हेलो भाइयों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारी वीडियो एक व्लॉग नहीं होने वाली है। आज मैं देने वाला हूँ एक रिव्यू क्योंकि मैंने रिसेंटली देखी है एक बहुत ही बढ़िया वेब सीरीज़ जो कि है क्रिमिनल जस्टिस सीजन 4। और मैं काफ़ी वेब सीरीज़ और मूवीज़ वगैरह देखता रहता हूँ, मेरा इंटरेस्ट है। तो मैंने आज से डिसाइड किया कि मैं आपको रिव्यू भी दूँगा इस चीज़ का जो मैं देखूँगा। और अब तक इस सीज़न के खाली 3 एपिसोड ही आए हैं और मुझे काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई है यार हॉटस्टार से कि भाई इतनी बेहतरीन सीरीज़ आपने बनाई है, लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है देखने में, तो आपने 3 एपिसोड ही डाले बस। उसके बाद इंसान को ऐसे ही छोड़ दिया मतलब। और फिर आपने बोला कि हर हफ्ते आप एक नया एपिसोड लेके आएंगे, तो भाई बंदा एक हफ्ते तक करेगा क्या? उसमें सोचता रहेगा, रोता रहेगा कि यार और देखने को भी, बट उसको देखने को मिलेगा नहीं। क्योंकि कम से कम इस मतलब हर हफ्ते एक एपिसोड लेके आओगे आप तो कम से कम 1 महीने लग जाएंगे देखने में। तो काफ़ी यार जो देखने वाले हैं उनका काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा, काफ़ी डिसअपॉइंटेड वो रहेंगे। और आप जैसे ही 1 हफ्ते बाद एपिसोड खोलोगे तो आप पिछला थोड़ा भूल जाओगे, तो आपको कनेक्ट करने के लिए कि आपको अगले समझ आए तो आपको पिछला दोबारा से देखना पड़ेगा, तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगी। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लगी। बाकी मैं आपको बताता हूँ कि वेब सीरीज़ अब तक तो काफ़ी अच्छी लग रही है, काफ़ी अच्छा प्लॉट है, काफ़ी अच्छी। मुझे लगता है फ्यूचर में ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलेंगे। तो काफ़ी ग्रिपिंग है, आप बोर नहीं होगे बिल्कुल भी। एंड जो कहानी है इस बार की काफ़ी अच्छी लग रही है। कहानी में आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि प्लॉट क्या है बेसिकली कहानी का। एक बहुत ही अच्छे फेमस डॉक्टर होते हैं जिनका नाम होता है राज नागपाल, और उनकी एक पत्नी होती है अंजू नागपाल, और दोनों का सेपरेशन हो चुका है, डाइवोर्स नहीं हुआ है, सेपरेट रहते हैं दोनों। अंजू उनके सामने वाले फ्लैट में ही रहती है। और जो राज नागपाल है उनको अरेस्ट किया जाता है अपने गर्लफ्रेंड के मर्डर के लिए। उनकी जो गर्लफ्रेंड है वो एक पहले नर्स थी, तो उनको थोड़ा प्यार हो गया था, उनका पेयर चलने लगा था। और एक्चुअली जो राजपाल नागपाल की बेटी होती है वो कोई डिसऑर्डर होता है, उसको ऑटिज्म का डिसऑर्डर होता है, तो उसको स्पेशल केयर देती है राज नागपाल की जो गर्लफ्रेंड है वो। तो उनके घर आती रहती है वो, और एक दिन घर आती है वो और उसका हो जाता है मर्डर। और जो भी सबूत होते हैं वो राज नागपाल के अगेंस्ट में ही होते हैं, तो राज नागपाल को पुलिस जो है अरेस्ट कर लेती है। और वैसे ही अब जैसे ही वो आती है, अरेस्ट होते हैं, तो वैसे ही जो राज नागपाल की जो वाइफ है वो जाती है माधव मिश्रा के ऑफिस में और बोलती है कि आप आई नीड अ लॉयर। वो काफ़ी अच्छा सीन लगता है मुझे कि हाँ, माधव मिश्रा कहाँ नीचे से ऊपर आया है, उन्होंने ऑफिस भी खरीद लिया है, वो भी मुंबई जैसे शहर में। तो काफ़ी बड़ी बात मुझे लगती है। और वो केस उनका सुनते हैं और फिर वही हमारे जो माधव मिश्रा है बैक इनटू द एक्शन, वो फिर से केस लड़ना स्टार्ट करते हैं, फिर से फाइट करते हैं। यहाँ पे माधव मिश्रा का कन्फ्लिक्ट भी होता है कि वो उन्होंने एक लॉ फॉर्म ज्वाइन किया होता है CLU, और जो CLU वाले होते हैं वो माधव मिश्रा के पास आते हैं। वो बोलते हैं कि आप ये केस नहीं लड़ सकते क्योंकि आप अब हमारे पैनल पे, अब हमारे पे स्केल पे आप एक कॉर्पोरेट लिटिगेटर हो, आप प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे माधव मिश्रा को लगता है कि मैं कौन सा चूज़ करूँ, बट एंड में आके हमें सबको पता है कि माधव मिश्रा जो है वो कॉर्पोरेट लिटिगेशन छोड़ देंगे और अपनी जो प्राइवेट प्रैक्टिस है उसको ही इस्टेब्लिश करेंगे आगे चल के। तो वो केस फाइट करते हो। सीज़न काफ़ी मुझे ये बढ़िया लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मुझे थोड़ी इस सीज़न में ओल्ड वाइफ भी आ रही है, कोई काफ़ी पुराने करेक्टर जो थे, जैसे कि जो एडवोकेट थी सीज़न 1 में, सीज़न 2 में जो उनका नाम था सीनियर एडवोकेट थी, वो मधु कुछ था, मधु माथुर ऐसा कुछ था, मंदिरा माथुर शायद ये था। तो वो भी आ चुकी है। 2-3 पुराने करेक्टर और आए, जैसे कि जो सीज़न 1 में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था वो भी सीरीज़ में है। ये सारे करेक्टर सीज़न 3 में मिसिंग थे और सीज़न 4 में सबकी कमबैक हो गया एक टाइप का। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है। और अब मैं आपको अपनी थ्योरी बताऊंगा कि सीरीज़ में किलर कौन हो सकता है। खाली मैं गैस कर रहा हूँ, कोई मुझे कहानी इसकी पता नहीं है, बट ओनली गैस कर रहा हूँ जो भी सिचुएशन के हिसाब से, जो भी ऑब्जर्व किया है मैंने अब तक सीरीज़ देख के, जो भी सर्कमस्टेंसेस सीरीज़ में बनाए गए हैं उसके हिसाब से मैं थोड़ा जज कर रहा हूँ कि कौन किलर हो सकता है। किलर आपके हिसाब से शायद आप बेटी पे शक कर रहे होगे, क्योंकि बेटी पे काफ़ी लोगों का डाउट जा रहा है। बट अक्सर जिस पे डाउट जाता है, जिस पे ज़्यादा पहले ही फोकस करके दिखा दिया जाता है कि ये किलर है, अक्सर वेब सीरीज़ में वो किलर नहीं निकलता है। किलर वो निकलता है जो करेक्टर काफ़ी वेब सीरीज़ में काफ़ी इग्नोर्ड हुआ हो, जिस पे किसी का ध्यान नहीं गया हो, और
जिस पे लोग बिलीव ही ना कर पाए कि वो किलर हो सकता है, एंड में किलर वही होता है। वो यही ट्विस्ट एंड टर्न होती है वेब सीरीज़ की भाई, वहीं पे वेब सीरीज़ ख़त्म होती है और जो पैसा वसूल होता है वो यहीं पे होता है कि तो ट्विस्ट टर्न से एंड पता लगाते हैं कि किलर कौन है। तो मेरे हिसाब से जो किलर है इस वेब सीरीज़ में वो है डॉक्टर राज नागपाल की जो मम्मी है, जो उनके घर में ही रहती है। तो मैं किस बेसिस पे ये बोल रहा हूँ मैं भी वो भी आपको बताता हूँ कि एक्चुअली आपने देखा होगा कि जब स्टार्टिंग में सीरीज स्टार्ट होती है तो जो डॉक्टर साहब की जो गर्लफ्रेंड थी जिनका नाम रोशनी आहूजा था, तो घर पे आती है, वो हक करती है डॉक्टर साहब को। तो जब आपने हक करते हुए शरीर में थोड़ा सा उनकी मम्मी का, डॉक्टर की मम्मी का थोड़ा सा चेहरा दिखाया गया, आप उनका चेहरा देखते हैं, चेहरे से उनका ये लग रहा था कि कुछ तो भाई इन रिश्ते से ठीक कुछ नहीं है। और लड़की से तो काफ़ी मुझे डिसअपॉइंटेड लग रही थी क्योंकि उनकी बेटी का जो घर टूट रहा था, उनके बेटे का घर टूट रहा था तो शादीशुदा से पहले वो शायद इस लड़की के आने के बाद ही हुआ होगा, इस लड़की की वजह से हुआ होगा। तो वो काफ़ी मुझे लग रहा था उनके मन में ग्रज होगा इस लड़की के अगेंस्ट। और आपने ध्यान दिया होगा कि जो मर्डर हुआ है वो करीब 5 से 10 मिनट के गैप में हुआ है, और 5 से 10 मिनट के गैप में कोई बिल्डिंग के अंदर एंटर करे, रूम के अंदर एंटर करे और मार के भाग जाए, वेपन भी छुपा दे, इतना कुछ पॉसिबल तो है नहीं भाई। जो मर्डर हुआ है 10 मिनट के गैप में हुआ है, और इससे पता लगता है कि कहीं ना कहीं जो बिल्डिंग का ही मेंबर है, कोई आज कोई फ्लैट का ही मेंबर है, मतलब घर का ही मेंबर है, उसने ही मर्डर किया है। और कोई यहाँ पे किसी की पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोई बाहर से आके मर्डर करके जाए। तो ये एक बात ये भी है। प्लस आपने टाइटल देखा होगा कि क्रिमिनल जस्टिस अ फैमिली मैटर। आपको इसके टाइटल से ही पता लग जाएगा सीरीज़ के कि जो ये मर्डरर है वो फैमिली में से ही कोई है ना। तो फैमिली में पूरा डाउट मुझे जा रहा है, वो जा रहा है डॉक्टर राज नागपाल की मम्मी में। इसको हमने काफ़ी इग्नोर किया कि ये तो बुढ़िया है, ये तो इसमें इतनी अकल नहीं होगी, ये तो एजेड है, ये किसी को जान कैसे ले सकती है भाई। यही तो ट्विस्ट होती है सीरीज़ का, यही तो बात होती है। कहीं ना कहीं मुझे ये दिखाएगा कि एंड में चीज़ दिखाएगी कि कोई ट्विस्ट एंड टर्न से पता लगेगा कि मर्डर डॉक्टर राज नागपाल ने नहीं किया, उनकी वाइफ ने नहीं किया। हालांकि वो को एक्यूज मतलब उसमें एक्यूज है, बट उन्होंने क्राइम नहीं किया है। क्राइम किया है, जो मर्डर किया है वो उनकी मम्मी ने किया है। कहीं ना कहीं हमें ये दिखाया जाएगा कि एंड में शायद कि उन्होंने इतनी बारीकी से गला काटा था, तो कहीं ना कहीं उन्होंने पहला वो चीज़ की होगी, मतलब वो भी डॉक्टर हो सकती है मुझे लगता है, क्योंकि इतनी बारीकी से उन्होंने गला काटा था यहाँ से, तो एक्सपेशलिटी कोई कर सकता है। तो यही लगता है मुझे। तो भाई बाकी आपको सीरीज़ देखने के बाद ही पता लगेगा, मुझे भी सीरीज़ देखनी है जो आएगी। तो अभी तक तो एपिसोड 3 तक मुझे काफ़ी सीरीज़ बढ़िया ही लगी है, कोई मतलब कमी ऐसा मुझे बड़ी कमी नहीं लगी है। आगे देखते हैं कि एपिसोड कैसे आते हैं, कैसे दिखाया जाता है कि एंड में किलर कौन है, उस पर सीरीज़ का मैं पता लगेगी कि सीरीज़ और कितनी अच्छी है या थोड़ा डाउन है आगे चल के। तो अभी तक तो मुझे बढ़िया लग रही है, ग्रिपिंग लग रही है, स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है इस बार की। अब आगे देखते हैं कि सीरीज़ को कैसे बिल्डअप और आगे किया जाता है, उसके बेसिस पे मैं एंड रिव्यू दूंगा सीरीज़ का। तो जैसे ही मैं बाकी एपिसोड सारे देख लूँगा वैसे ही आपको पूरा रिव्यू दूंगा। अभी तक के लिए वीडियो को इतना ही रखते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं रखते हैं। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, है ना। तो ऐसे ही मैं आगे भी वेब सीरीज़ देखूँगा, आगे भी थोड़ी मूवीज़ देखूँगा, तो मैं रिव्यू लेके आऊँगा आपके लिए, आपको बताऊँगा कि आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो पहला वीडियो है रिव्यू का, मतलब पहले भी 1-2 रिव्यू दिए हैं मैंने, पर छोटे मोटे दिए हैं, स्पेशली इसमें मैंने काफ़ी लंबा वीडियो बना दिया है। तो कोई बात नहीं है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। और सो गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।